सूरज की पहली किरणें तालाब के शांत पानी पर पड़ रही थी। गांव की एक साधारण सी लड़की सुनैना घड़े में पानी भर रही थी। उसकी सादगी में एक दिव्य तेज था। तभी वहां से उस राज्य के 3 अहंकारी राजकुमार आर्यन, विक्रम और समीर अपने घोड़ों पर सवार होकर गुजरे। अरे भाइयों, जरा रुकिए। अपनी शिकार की तलाश छोड़ो और इस कुदरत के करिश्मे को देखो। इसे साधारण से गांव में ऐसी अप्सरा। हा 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 हा। वाह भैया, आपने सही कहा। इसके चलने का ढंग तो देखिए, जैसे कोई राजहंसी हो। ऐसे सुंदरता हो हमारे राजमहल की शोभा होनी चाहिए। फिर देर किस बात की है? जो चीज़ हमें पसंद आ जाए उसे मांगते नहीं, छीन लेते हैं। चलिए, आज इस लड़की को अपनी दासी बनाते हैं। तीनों राजकुमार सुनैना का रास्ता रोककर खड़े हो गए। सुनैना की आंखों में डर नहीं बल्कि स्वाभिमान था। आप लोग मेरा रास्ता छोड़ दीजिए। मैं एक सम्मानजनक परिवार की बेटी हूँ और आप राजपुत्र होकर ऐसी नीच हरकत कर रहे हो। आपको शर्म आनी चाहिए। जुबान सवाल कर बात कर लड़की। तू जानती नहीं है तो किससे बात कर रही है? हम इस राज्य के होने वाले राजा हैं। हमारी इच्छा ही हमारा कानून है। राजा वह होता है जो अपनी प्रजा की रक्षा करे, न कि वह जो अबलाओं का अपमान करे। आप राजा कहलाने के योग्य नहीं हैं। बहुत बोल दिया तूने। अब तुझे हमारे साथ चलना ही होगा। समीर, पकड़ इसे। जैसे ही समीर ने सुनैना का हाथ पकड़ने की कोशिश की, सुनैना ने पूरी ताकत से उसे धक्का दिया और समीर की तलवार म्यान से बाहर गिर गई। तेरी इतनी हिम्मत! एक मामूली लड़की ने राजकुमार पर हाथ उठाया। अब तू जीवित नहीं बचेगी। गुस्से में अंधे होकर समीर ने तलवार उठाई और सुनैना के सीने के पार कर दी। सुनैना लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ी। शक्ति का गलत इस्तेमाल किया है। याद रखना, जिस सुंदरता और पद का तुम्हें घमंड है वही तुम्हारी बर्बादी का कारण बनेगा। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। तुम उस रूप में तड़पोगे जिस रूप तुम सबसे ज्यादा नफरत करते हो। तुम भिखारी बनकर दर दर भटकोगे और कोई तुम्हें पहचानेगा नहीं। इतना कहते ही सुनैना की आंखें बंद हो गई। तीनों राजकुमारों ने ठहाका लगाया और उसकी देह को तालाब में फेंक दिया। अचानक आसमान में बिजली कड़की और एक तेज रोशनी ने तीनों को घेर लिया। जब रोशनी कम हुई तो उनके रेशमी वस्त्र फटे पुराने चिथड़ों में बदल गए थे। उनके चेहरे धूल से सने थे और शरीर दुर्बल हो गया था। ये मेरी आवाज को क्या हुआ? मेरे कपड़े कहाँ गए? विक्रम, समीर, तुम लोग ऐसे क्यों दिख रहे हो? भाई,
हम तो भिखारी बन गए हैं। यह उस लड़की का श्राप है। मेरी तो भूख से जान निकल रही है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। चलिए राजमहल चलते हैं, पिताजी हमें देखते ही पहचान लेंगे। वे भागते हुए राजमहल के द्वार पर पहुंचे, लेकिन पहरेदारों ने उन्हें धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। ए भिखारियों, पीछे हटो। राजकुमारों का नाम लेकर महल को अपवित्र मत करो, वरना जेल में डाल दिए जाओगे। भागो यहाँ से। भूख और प्यास से व्याकुल वे गांव की गलियों में भीख मांगने लगे, लेकिन जिन लोगों पर उन्होंने कभी जुल्म किया था, उन्होंने उन्हें दुत्कार दिया। भटकते भटकते वे एक घने जंगल में पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात एक तेजस्वी साधु से हुई। महाराज, हमें क्षमा कर दीजिए। हम राजकुमार हैं, लेकिन एक पाप के कारण इस दशा में पहुंच गए हैं। हमें फिर से इंसान बना दीजिए। पुत्रो, तुमने एक निर्दोष की जान ली है। उसका प्रायश्चित इतना आसान नहीं। अगर तुम फिर से राजकुमार बनना चाहते हो तो तुम न्याय की गुफा में जाना होगा। वहाँ तुम्हें 3 दिव्य वस्तु लानी होगी: त्याग का मोती, साहस का फूल और दया का जल। साधु के बताए रास्ते पर चलते हुए वे एक मायावी गुफा के द्वार पर पहुंचे। वहां से एक गूंजती हुई आवाज आई। जो यहाँ आता है वह खाली हाथ नहीं लौटता, लेकिन अपने सबसे प्रिय चीज का बलिदान देना पड़ता है। क्या तुम तैयार हो? हम मंजूर हैं। हमें बस इस नरक भरी जिंदगी से छुटकारा चाहिए। पहली परीक्षा त्याग की थी। गुफा के अंदर उन्हें एक भूखा बूढ़ा व्यक्ति मिला। उसके पास केवल एक रोटी थी, लेकिन उसने वो भी उन तीनों को दे दी। भाई, हम 3 हैं और रोटी एक। मैं एक राजकुमार हूँ। पहली भूख मुझे लगी है। नहीं विक्रम, हमें अपनी भूख नहीं, इस बूढ़े की भूख देखनी चाहिए। यह उसकी आखिरी रोटी है। हमें इसे वापस करना होगा और अपनी भूख सहनी होगी। जैसे ही उन्होंने रोटी वापस की, वह एक चमकते हुए मोती में बदल गई। पहली परीक्षा सफल हुई। दूसरी परीक्षा साहस की थी। उन्हें एक गहरी खाई पार करनी थी, जहां एक विशाल अजगर रास्ता रोके खड़ा था। मैं पीछे हटता हूँ, यह हमें निगल जाएगा। नहीं समीर, डर को जीतना ही साहस है। मैं आगे बढ़ूंगा, चाहे मेरी जान ही चली जाए। मैं पीछे नहीं हटूंगा। जैसे ही विक्रम निडर होकर अजगर के सामने खड़ा हुआ, अजगर लुप्त हो गया और वहां एक नीला फूल खिला मिला। तीसरी और अंतिम परीक्षा दया की थी। गुफा के अंत में एक छोटा सा बच्चा प्यास से तड़प रहा था। पास ही एक छोटा सा पात्र था, जिसमें दया का जल था। अगर हमने यह जल इस बच्चे को दे दिया तो शायद हम सभी राजकुमार न बन पाए, क्योंकि यही वह जल है जो हमें श्राप मुक्त करेगा। भाई, हम भिखारी बनकर जी लेंगे, लेकिन इस मासूम को मरते नहीं देख सकते। इसे जल पिला दो। जैसे ही बच्चे ने पानी पिया, गुफा रोशनी से भर गई
सुनैना जो कि वास्तव में जीवित थी और साधु की शिष्या थी, वहां प्रकट हुई। साधु महाराज भी वहां उपस्थित थे। राजकुमारों उठो, तुमने अपनी परीक्षाओं को पार कर लिया है। तुमने भूख पर विजय पाई, डर को मात दी और स्वार्थ से ऊपर उठकर दया दिखाई। सुनैना, तुम जीवित हो, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। आज हमें समझ आया कि गरीबी की लाचारी क्या होती है। यह सब एक माया थी ताकि तुम्हें जीवन का सही मूल्य समझ आए। सुनैना को मैंने अपनी शक्तियों से बचा लिया था। तुम्हारी असली सजा तुम्हारा पछतावा ही था। एक तेज चमक के साथ तीनों राजकुमार अपने असली गौरवशाली रूप में वापस आ गए। उनके चेहरे पर अब अहंकार नहीं बल्कि विनम्रता थी। हम प्रतिज्ञा करते हैं कि अब हम तलवार केवल रक्षा के लिए उठाएंगे, अधिकार जताने के लिए नहीं। सुनैना, तुम हमारे राज्य की सलाहकार बनोगे ताकि हम कभी न्याय के रास्ते से ना भटके। तीनों राजकुमार वापस अपने महल गए और उन्होंने राज्य को न्याय और प्रेम की मिसाल बना दिया। सुनैना और साधु महाराज के आशीर्वाद से वहाँ सुख शांति छा गई।